हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं 11th क्लास का स्टार्टिंग चैप्टर सेट्स। ठीक है, आज हम देखते हैं सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम उसका जो भी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चंस है वो भी देखते हैं और साथ में सारे चैप्टर खत्म होने के बाद फिर एमसीक्यू कराएंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट देख रहे हैं। क्लास 11th का स्टार्ट है। ठीक है, सेट्स। ठीक है, यहां पर देखिए सेट्स कौन सा क्लास का? 11th क्लास का। 11th क्लास सेट्स 11th क्लास आरडी शर्मा मैथ से हम ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे एमसीक्यू और जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आरडी शर्मा मैथ फॉर 11th क्लास। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर अंत तक और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और साथ में बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो मिलेगा, जो आरएस अग्रवाल में या फिर एनसीईआरटी में वो देखने को नहीं मिलता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बिना देर किए सेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेट्स क्या है? तो कोई भी चीज का सेट होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट का मतलब क्या है वो थोड़ा हम देखें। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेशन के तौर पर सेट क्या है, अगर हम बात करें डेफिनेशन के तौर पर कि सेट को अगर डिफाइन करें तो डिफाइन हालांकि पूछेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ रखिए कि वो सेट्स क्या है। तो देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। कलेक्शन किसका? जिसको हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन। तो सेट के बारे में क्या बोले हम? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अच्छी तरीके से डिफाइन जिसको हम कर सकते हैं उस तरह का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट, है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वो भी क्या होता है यहां पर? रिपीटेड नॉट अलाउड। अगर हम बोलेंगे कोई भी नंबर को लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेड इज नॉट अलाउड, है ना। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जो भी नंबर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वोवेल, ठीक है, या फिर लिखेंगे सेट ऑफ वोवेल। वोवेल का सेट क्या होगा वो बताइए। कहां से? तो इंग्लिश अल्फाबेट से। तो देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि ए ई आई ओ यू ये होता है। ठीक है, ये चीज है। और यहां पर देखिएगा कि सेट, जब भी हम लोग सेट को लिखेंगे तो उसको जो है ये कर्ली ब्रैकेट के भीतर में लिखेंगे, है ना। कर्ली ब्रैकेट के भीतर में सेट का जो मेंबर होगा, एलिमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भीतर में लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो यहां पर दिख रहा है ये नंबर साहब, ये क्या है? मेंबर ऑफ सेट होगा। मेंबर ऑफ सेट्स, यस, यहां सेट एक वो है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट्स बोलते हैं इसका, किसका? सेट का, ऑफ सेट। ये अंदर वाला ए ई आई ओ यू क्या है? मेंबर है सेट का। ठीक है, और भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सेट बनाता हूं। सेट लिखेंगे फॉर्म ए सेट, फॉर्म ए सेट, है ना, फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड, कुछ लिख देते हैं हम फ्लो, FLO फ्लो। ठीक है, तो फॉलो जो लिखे मैंने, फॉलो लिखे, तो इस फॉलो से मेरा सेट बनाइए। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ इस सेट का नाम मैंने कुछ ए मान लिया। ओके, हो गया ना, ए मान लिया। और यहां पर जो लेटर है फॉलो, ठीक है, यहां पर इस सारे लेटर्स को लिखेंगे, लेकिन जिसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक बार एक लेटर को जब हमने लिखा तो उसका एक ही बार लिखेंगे और दोबारा अगर आता है तो उसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर को लिखेंगे। जैसे कि एफ है, लिख दिया मैंने, फिर कॉमा देकर के लिखेंगे, फिर एल है, ये फिर ओ है, देखिए ओ लिखा, फिर यहां पर एल है लिखा, फिर दो ठो एल है तो एक नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। फिर देखिए ओ है तो एक बार लिखा गया ओ, तो फिर से नहीं लिखना है, अब लिखना है डब्ल्यू। तो ये जो है सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कितने सारे मेंबर है इसमें? 1 2 3 4, इसका 4 एलिमेंट है। और जो सेट का जो एलिमेंट है, ठीक है, सेट का जो यहाँ पर एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, नंबर ऑफ ए बोलते हैं। अगर सेट ए है तो उसको नंबर ऑफ ए, और इसके पास कितने सारे मेंबर है? 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, सेट का कार्डिनल नंबर में लिखना होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 वो है। इस सेट का नाम अगर हम कुछ भी लिख दें, इस सेट का नाम, तो नंबर ऑफ जो वी हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ओके, ये चीज होगा। ठीक है, तो ये सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, रिपीटेड इज नॉट अलाउडेड, है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम अच्छी तरीके से कलेक्शन कर सके, ठीक है, और उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मैंने सेट को का डिफाइन किया और इसके कुछ एग्जांपल्स भी और देखते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन जब हम दिखाएंगे आपको, वो लेवल जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का लेवल का भी क्वेश्चंस यहां पर कराएंगे। ठीक है, और 11 12 तो आप
का क्वेश्चन 11th का तो कराएंगे ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन को ध्यान में रखें। 11th का तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, वो आसान होता है, लेकिन कंपटीशन का क्वेश्चन जो है टफ हो जाता है, ठीक है। 11th का एग्जाम दिए, देखिएगा कि मैथ में 95 लाए, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए तो मैथमेटिक्स में देखिएगा उसका परसेंटाइज 20%, 10% ऐसे हो जाता है। तो उसको ध्यान में रख के अगर पढ़ते हैं पहले से स्टार्टिंग से, तो दोनों में हम अच्छा पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। 11th तो ऐसे ही पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत परसेंट ला सकते हैं। तो देखिए, तो अब हम यहां देखेंगे कि किसको हम सेट कह सकते हैं, किससे सेट बन सकता है, किससे सेट नहीं बन सकता है। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। तो स्काई में जितने भी नंबर है स्टार का, वो सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, बताइए, ठीक है। ये सेट होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा कि नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो काउंटलेस नहीं बोल सकते, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटलेस नहीं है। आप बोलेंगे कि काउंट नहीं कर सकते हैं, तो देखिए काउंट नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, काउंटिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हम लोग नेचुरल नंबर जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसको भी कभी खत्म नहीं कर सकते, है ना। स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 चलते चलते डॉट डॉट ऐसे करके छोड़ देते हैं, इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो उसी तरह स्टार को भी हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। अगर स्काई में बहुत सारा स्टार है ऐसे ऐसे तो बोल सकते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। अब बहुत है तो स्टार्ट तो कर दिया ना, है ना। जैसे कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसे करके छोड़ दिया मैंने, इधर का दिक्कत है। स्टार तो किया, एक रूल तो बन रहा है, एक रूल तो बन रहा है इसको काउंट करने का। ये स्टार जो है काउंटेबल नंबर है, ठीक है, ये भी सेट बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर्म ए सेट, ये क्या करेगा, फॉर्म्स ए सेट, एक सेट को फॉर्म करता है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। काउंट कलेक्शन है ना ठीक है। उसी तरह दूसरा हम बोलेंगे, देखिएगा, ठीक है, एक दो एग्जांपल से ही कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे स्मार्ट बॉयज, यानी देखिए नंबर ऑफ स्मार्ट बॉयज इन द क्लास। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सेट या नहीं। तो देखिएगा स्मार्टनेस जो होता है उसका कोई एक रूल्स नहीं है, काउंटेबल का, है ना। एक प्रकार का वो कैसा नाउन बोल सकते हैं हम, एक प्रकार का वो जो होता है फीलिंग्स है, और या फिर बोल सकते हैं हम एक प्रकार का ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होता है, माने काउंट उसको नहीं कर सकते, है ना। काउंट करने का कोई रूल नहीं है, और साथ में है कि उसको हम पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन स्मार्ट है या कौन नहीं है, किसके नजर में कौन स्मार्ट है, ठीक है। हो सकता है मेरे नजर में ये स्मार्ट है, किस क्षेत्र में है, ठीक है, तो वो हम पकड़ नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। इसलिए यहां पर तो क्या करेगा, स्मार्टनेस नाम का वर्ड के थ्रू से तो अगर सेट बनाने जाएंगे तो ये कभी सेट नहीं बनाएगा, ये डज नॉट फॉर्म ए सेट। तो यहां से कोई सेट नहीं बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा है नंबर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये क्या करेगा, सेट बनाएगा या नहीं। तो देखिएगा कि यहां टैलेंटेड किस क्षेत्र में होता है। अब पढ़ाई के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, या फिर खेलने के क्षेत्र में, गाना गाने के क्षेत्र में, उसका बोलने के क्षेत्र में है, उसका एक्टिविटी, है ना। हो सकता है कि देखिए हर एक जो बच्चे होते हैं एक जैसा नहीं होता है, सब में डिफरेंट टाइप का क्वालिटी होता है ना। कोई बच्चे देखिएगा कि लिखने में उतना स्मार्ट नहीं होते हैं, वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, लेकिन वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद करके रख लेते हैं, ठीक है। उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका राइटिंग खराब होता है, ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ है कि कोई बच्चे बहुत अच्छे लिख सकते हैं, लेकिन वो उसका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है, वो समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी के पास मोटर मैकेनिक का वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, तो जबकि कोई जो है बहुत ही सोशल टाइप का वर्क, जैसे राइटिंग्स वगैरह लेके बात करें, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते ये टैलेंट है। हो सकता है पढ़ने में तेज है तो कोई दूसरा क्षेत्र में ना हो, या हो सकता है कोई पढ़ने में ना तेज हो लेकिन वो अच्छा तरीके से सिंगिंग जानता हो, ठीक है, या अच्छा तरीके से डांस जानता हो। तो किसमें किसका टैलेंटेड है ये हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए टैलेंट वाला जो वर्ड है ये भी पूरी तरह से वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है। वैग्यू है, धुंधला है, अस्पष्ट है, सॉरी अस्पष्ट है, अस्पष्टता झलकता नहीं है। और जिसमें अस्पष्टता ना झलके, है ना, क्लियरेंस ना मिले, वो सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, डज नॉट फॉर्म सेट, ठीक है, डज नॉट फॉर्म सेट, ये भी सेट नहीं बनाएगा। तो देखिएगा सेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसको क्लियरेंस मिलना चाहिए, हमें पूरी तरह से वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो दूसरा भी बोल रहे हैं। अगर 10 रुपया का कोई नोट है पूरा इंडिया में, ठीक है,
तो 10 रुपीज का कोई नोट है तो मैं अगर 10 रुपीज का नोट बोला कोई दूसरा भी 10 रुपये ही बोला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इस टैलेंटेड के क्षेत्र में हम बोले वो टैलेंटेड है, हो सकता है दूसरे के नजर में वो ना रहे। स्मार्ट के क्षेत्र में भी वही बात है, ब्यूटीफुल के क्षेत्र में भी वही बात है, ठीक है। तो इस तरह है। कौन क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है ये भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। कभी वो चूक सकता है, कभी अच्छा खेल दिया कभी अच्छा नहीं भी, किसी की नजर में वो अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना। कोई बोलता नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगता है क्रिकेटर, वो बोलता नहीं वो बहुत अच्छा खेलता है, नहीं हमको उसका ये पसंद नहीं है। तो ये सब चीज क्या है, क्लियरेंस नहीं है। और जहां क्लियरेंस ना मिले, ठीक है, ग्रीन सिग्नल ना मिले बोल सकते हैं, वो कभी भी सेट नहीं बना सकता, ठीक है। सेट बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, हरा झंडा मिलना चाहिए। क्या चीज का, तो पूरी तरह से डिफाइन होने का, वो ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन होने का, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का पूरी तरह से डिफाइन हो, क्लियरेंस हो, कोई वैग्यूनेस ना हो, कोई धुंधलापन ना हो, तो हम सेट कर सकते हैं या फिर वो सेट बना सकता है, ठीक है। तो अब हम सेट को देखा कि कैसे कैसे बन सकता है। अब देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर सेट, क्योंकि ये सेट्स अगर हम ना पढ़ें तो आगे जो चैप्टर्स होता है, जैसे रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, सेट के कलेक्शन में है, रिलेशन फंक्शन है, या फिर वो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और भी है पीएनसी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, टॉपिक है, जहां पर ये सेट के बिना अधूरा हो जाता है ना, समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। डेफिनेशन मैंने देखा, एग्जांपल देखा। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करें सेट को। तो यहां पर देखिएगा कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। देयर आर टू मेथड, है ना, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट सेट्स, ओके। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है। और उसके बाद सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। ये दो तरीका से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यह रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलेटर फॉर्म, टेबुलेशन भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और दोनों सेट को ही हम ये कर्ली ब्रैकेट के भीतर में ही लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स को, चाहे ये रहे या ये रहे, है ना। सेट्स का वही मैन ही है, दोनों को ऐसे ही लिखेंगे, दोनों को कर्ली ब्रैकेट के भीतर में ही इसके एलिमेंट को लिखेंगे। देखिएगा कि यहां पर एलिमेंट झलकता हुआ नजर आएगा, याद रखेंगे। यहां क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स जो होगा वो झलकता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, झलकता हुआ, झलकता हुआ कॉन्सेप्ट रखिए, ठीक है। आपको तो बनाना है, लिखना है। ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो नंबर होगा, फिर एलिमेंट्स होगा, झलकता हुआ नजर आएगा, और यहां जो एलिमेंट होगा वो झलकता हुआ नजर नहीं आएगा, झलकता हुआ नजर नहीं आएगा, और यहां झलकता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होगा कि उसको जो है वर्ड में बोला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में बोला जाएगा। यहां पर उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करके लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में बोला जाएगा इसको यहां पर, ठीक है। और यहां पर झलकता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दोनों को हम यही ब्रैकेट इस्तेमाल दोनों में करेंगे, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, जो दोनों को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इसको यहां रहने, ऊपर में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं दोनों के लिए, है ना। एक यहां ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसका, ठीक है। देखिए एक दूसरे का ऊपर में यहां पर लिखेंगे। तो जैसे कि यहां हम लिखते हैं इसके लिए एक सेट लिखते हैं नाम ए, और उसका वैल्यू हम लिखते हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, देखिए यहां लिख रहे हैं 1, है ना। अब यहां लिख रहे हैं 4, यहां लिख रहे हैं 9, यहां लिख रहे हैं 16, ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक सेट लिख दिया। तो देखिएगा इसका नंबर जो दिख रहा है, मेंबर 1 4 9 6 है इस रोस्टर फॉर्म में, तो ये झलकता हुआ नजर आ रहा है, देखिए, है ना, झलकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही चीज को हम एक आप डिस्क्रिप्शन में लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसी चीज को हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, रोस्टर में है, रोस्टर टू सेट बिल्डर में कर रहे हैं उसको, सेट बिल्डर, है ना, BUILDR, सेट बिल्डर में कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, ए जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे,
है ना, ब्रैकेट वही रहेगा। ओके, लेकिन इसके भीतर में क्या करेंगे, ये नंबर दिखेगा नहीं, उसका क्या करेंगे, ये जो ए का वैल्यू है ना उसको एक्स लिखेंगे, है ना, जनरल वैल्यू, जनरलाइज करेंगे इसको, ये ए को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ओके, और एक्स के बारे में हम बात करेंगे कि एक्स क्या चीज है, ए का वैल्यू एक्स है। व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। ओके, सेट ए का ये एलिमेंट है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है और 3 है, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, या एक्स ना लिखे एक्स स्क्वायर लिख देते, सॉरी यहाँ पर क्या लिख देते, एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, है ना। ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, 4 है, 9 है और यहाँ पर 16 है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पर x की जगह पर क्या क्या हम रख सकते हैं, देखिए जो उसका आंसर ये बनेगा। तो x क्या चीज है, x बिलोंग्स करता है बोलेंगे इंटीजर में। ओके, ये इंटीजर है, x क्या है, मान लिया इंटीजर है, इंटीजर को मैं z से लिखता है, ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो वो सेट थ्योरी में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा भूमिका है, जो हम लोग क्लास लगभग 5, 6 बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। 6, 7, 8, 9, 10 सब में नंबर सिस्टम सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ सेट थ्योरी में इसका, नंबर सिस्टम का। ठीक है, x क्या है, इंटीजर है, जो कहां से कहां तक है देखिए, और साथ में देंगे एंड, यहां लिख देंगे एंड, जो x है उसका वैल्यू जो है देखिए यहां पर हम 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, तब ऑन क्लियरेंस हो जाएगा, 0 भी लिख दे रहे हैं। तो x क्या है, इंटीजर है, जहां पर x का वैल्यू -4 से लेकर के +4 तक है, ये डिस्क्राइब मैंने कर दिया। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब किया मैंने कि a बराबर एक्स स्क्वायर है, मैंने a का जो आंसर है x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, जहां पर x एक इंटीजर है। ठीक है, और x का जो वैल्यू है फ्रॉम -4 to 4, है ना, -4 से लेके 4 तक है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यही है यहाँ पर क्या, सेट बिल्डर, और यहाँ पर ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ना, ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर में है, इससे हमने सेट बिल्डर कर लिया। पूछता है ये रोस्टर में दिया है तो सेट बिल्डर में क्या होगा, या सेट बिल्डर में दे दिया तो रोस्टर में क्या होगा। ठीक है, अभी देखो हम कराएंगे इससे भी। तो यहां देखिएगा कि हम इस तरह बोले कि ये है -4 से लेकर के 4 तक का मतलब होता है ये -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये सारे नंबर है। क्या ये आंसर है, नहीं, ये x का वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो आंसर हमें ये मिलेगा। जैसे देखिए कि -4 है, ठीक है, या फिर +4 है, ये दोनों का ही स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना, 16 मिलेगा। देखो यहाँ पर है क्या नहीं, यहाँ पर है क्या नहीं, ये 16 है। ठीक है, और -3 रहे या +3 रहे, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 9 मिलेगा। देखो यहाँ क्या है कि नहीं, ठीक है, फिर माइनस या प्लस में 2 रहे, दोनों में से कोई रहे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर है क्या नहीं, ओके। फिर अगर +-1 रहे और इसका भी हम स्क्वायर करें तो देखिएगा कि इसका भी आंसर 1 मिलेगा। देखिए यहाँ है क्या नहीं, और फिर 0 बीच में है तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। देखो यहाँ पर है क्या नहीं, तो ये सारे नंबर है, माने ये मशीन है, ये मशीन टाइप का है और इसमें एक्स के फॉर्मेट में मशीन है ना। मशीन कैसे फॉर्मेट में है, एक्स के फॉर्मेट में है, और उसमें हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया है, इंटीजर है, -4 से लेकर के +4 तक, और उसको रखते जाएंगे। एक्स स्क्वायर, ये मशीन एक्स स्क्वायर है, मशीन का नाम एक्स स्क्वायर है, तो हमें ए का वैल्यू रोस्टर फॉर्म में मिलती जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट है सेट थ्योरी, है ना, सेट थ्योरी। उसके बाद है रिलेशन फंक्शन। तो बिना सेट का रिलेशन फंक्शन में एक भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सेट पर ही सारे बेस है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में भी जो आता है वो फंक्शन का जो टॉपिक है, एक है 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन, उसमें ये सेट को घुसा के पूछ देता है क्वेश्चन। आईआईटी लगभग क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पिछला क्लास को मैंने देखा, आईआईटी का 2022 में पूछा था, दिखाएंगे उस क्वेश्चन को कभी। तो सेट का इस्तेमाल वहां पर फंक्शन में कैसे किया हुआ है और उसको मिला के पूछ दिया है क्वेश्चन को। मैं 2-3 चैप्टर को अटैच करके क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं सेट बिल्डर में लिखते हैं। ठीक है, किसमें लिखते हैं, सेट बिल्डर में लिखते हैं, सेट बिल्डर में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर टू रोस्टर में करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक सेट है, ठीक है, लेट किया मैंने, एक सेट है जहां पर इसका वैल्यू है, जहां पर इसका वैल्यू n/n+1, ठीक है, n/n+1, और यहां पर है n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, एंड n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, एंड जो n का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये मान लिया लेस देन इक्वल टू कितना है 5 है। ओके, तो ये देखिएगा कि ये डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये सेट बिल्डर है डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में कि ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ए का वैल्यू ये वाला पार्ट है n बटे n प्लस 1, जहां पर n का वैल्यू नेचुरल है और वो जो है लेस देन इक्वल टू 5 है ना। लेस देन इक्वल टू बोलने का मतलब है ये 1 से स्टार्ट होता है और 1 से बड़ा या बराबर होगा से लेकर के 5 तक होगा, क्योंकि नेचुरल बोल दिया तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका छोटा वाला लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ बढ़े तो छोटा बड़ा दोनों लिखना पड़ता है उसको वहां पर, ठीक है। तो देखिए, तो रोस्टर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले n का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देखो बराबर का भी साइन है, तो इसको ये सारी चीजें बैठाएंगे और इससे हमें जो आंसर मिलेगा वही a का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, तो जी a बराबर, ठीक है, तो सबसे बटे n प्लस 1 का जो वैल्यू होगा 1 बटे 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे 2 होगा, राइट। मैंने ऊपर में जितना रखेंगे उससे एक ज्यादा हो रहा है, फिर अगर n बराबर 2 रखेंगे तो n बटे n प्लस 1 बराबर, ये रफ वर्क है, यहाँ पर 2 बटे ये 2 प्लस 1 बराबर 2 बटे 3 हो जाएगा, मतलब जितना ऊपर में उतना ही एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऊपर में एक रखा तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर में 2 रखा तो नीचे एक ज्यादा 3, और ऊपर में 3 रखा तो नीचे एक ज्यादा 4, और ऊपर में 4 रखा तो नीचे एक ज्यादा 5, और ऊपर में 5 रखा नीचे एक ज्यादा 6, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा सेट बिल्डर से, बहुत इजी है ना। ये था सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सेट, है ना, सेट के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो बहुत सारे टाइप है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हमको डेफिनेशन याद कर नहीं रखना है, हमको इस पर क्वेश्चन बनाना है, तो डेफिनेशन को माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे कि हमने एक नंबर बोल दिया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, वर्ड है एम्प्टी मतलब पूरा खाली। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल या फिर इसको बोल सकते हैं आप VOID वाइड सेट, तो ये सारे नाम एक ही सेट का है, ठीक है। दूसरा नंबर में हम रख दिया नाम सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, ठीक है, सिंगल है एलिमेंट वो होगा सिंगलेटन सेट, नाम से ही पता चल रहा है। उसका तीसरा नंबर में नाम रख दिया इसको इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। और तीसरा नाम रख दिया मैंने ये चौथा सॉरी इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स होता है 2 होता है, और ये इक्वल भी 2 सेट्स है ना, ये टाइप्स है सेट का, ठीक है। मैंने 4 टाइप यहां पर बता रहा हूं अभी, ठीक है, और भी होगा तो बताएंगे। तो ये एम्प्टी सेट का मतलब होता है एलिमेंट का संख्या जो होगा सेट में, एलिमेंट का जो नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। एलिमेंट का जो नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा, मतलब नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और इसको जनरली हम जो डिनोट करते हैं, मान लो सेट ए अगर एम्प्टी है तो इसको हम जनरली डिनोट करते हैं 5 से, ठीक है। 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट है, और 5 बराबर जो होता है वो ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। या तो 5 लिखिए या तो ये लिखिए, है ना, दोनों में और कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक भी एलिमेंट नहीं रखना है ना, गलती से ऐसा मत लिख दीजिए कि ये सेट है उसके अंदर 5 भर दिया मैंने, तब तो एक एलिमेंट झलक रहा है, नहीं, ये खाली रहना चाहिए, खाली खाली एम्प्टी है, एम्प्टी हो गया, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें यहाँ पर, इसके लिए बात करें एक एग्जांपल लेकर के तो और क्लियर होगा। जैसे बोलेंगे a बराबर x सही दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, क्या होगा आंसर, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, सॉरी a का वैल्यू क्या है, x है ना, और x नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू कैसा है, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब 2 है और यहाँ 3 है ना, यहाँ जैसे कि 1 है, यहाँ 0 होगा, इस तरह नंबर लाइन। तो इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है बताइए, है ना। नेचुरल नंबर जो है 2 और 3 के बीच में एक भी नहीं है, देख लो, है क्या, कुछ नहीं है, नील है, नील है मतलब क्या होगा 5, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ जो ए का आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर, माना ये क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में बात करें तो 5 हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बोले तो डिस्क्रिप्शन नहीं, ये बोल सकते हैं हम सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, इसी को मैंने रोस्टर में लिखा है। ए बराबर ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए, दोनों साइड में। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया है ना, साथ में आप कॉपी करते जाइए। कुछ नहीं है, सेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है जैसे 9th 10th का है
है ना, एलिमेंट 9 10 का 8 का 6 का नंबर सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट जितना बिल्डअप है, जितना मजबूत है, सेट थ्योरी उतना ही मजबूत होगा। प्योर मैथ में सोचना है, लॉजिक लगाना है, कैलकुलेशन कम, सोचना ज्यादा है, ठीक है। और सोचने से माइंड क्रिएट होता है, बढ़ता है, बैठ के कैलकुलेशन बनाते जाएंगे, गाना सुनते भी बना सकते हैं आप। लेकिन सेट थ्योरी को कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो गाना सुनेंगे तो भटक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन क्वेश्चन निकल गया, कैसे इसको क्या बोला समझ में नहीं आया। थ्योरी है ना, वो बेसिस प्योर मैथमेटिक्स के अंदर में आ जा रही। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका टाइप मैंने क्लियर करा, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंगलेटन सेट, जिसमें क्या होगा, एलिमेंट का जो संख्या होगा, है ना, एलिमेंट्स का जो नंबर होगा, नंबर वो ओनली 1 होगा, ओनली 1 होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिख दिया कि a बराबर 3, देखो एक ही एलिमेंट है ना, तो फिर यहां पर नंबर ऑफ a जो होगा वो कितना होगा, एक ही तो है बस। जैसे कि मैं लिख दिया, और जैसे कि मैंने b कोई सेट है जिसका नाम लिख दिया हमने, ये 5, ठीक है। देखो ये 5 केवल नहीं है, सेट के भीतर में 5 है, तो ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो फिर यहाँ नंबर ऑफ b कितना हो जाएगा, 1, है ना। ये अलग चीज है, देखो तो खाली 5 लिखे, इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगाए, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है, ये समझ में आया। फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, कार्डिनलिटी दो सेट्स जिसका कार्डिनलिटी इक्वल हो, ठीक है। यहां लिख देते हैं टू सेट्स हुज कार्डिनल नंबर आर इक्वल, जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, मतलब वही 1 2 3 4 वही कार्डिनल नंबर है, माने कितने सारे एलिमेंट्स हैं वो कार्डिनल। जैसे कि एग्जांपल मैं दिया एक, मान लीजिए कि ए कोई सेट है ना, जिसमें है 3 5 6, ओके। और एक बी कोई सेट है जिसमें है, मान लीजिए कि ए डी और ई, ठीक है। तो देखिएगा कि दोनों में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, मतलब है कि यहां से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें कितने सारे एलिमेंट है। और नंबर ऑफ यहां से अगर बी का बात करें तो ये कितना है, ये भी 3 है, ओके। तो दोनों में कार्डिनल नंबर सेम हुआ ना, तो हम बोलेंगे ए और बी जो है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट का ट्रिपल आई के सेंस में हम लिखा है, इसका सिंबलाइज किया है ना, या फिर हम इसको वर्ड में लिख देंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ओके। कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां लिख देंगे इस चीज को। तो ये इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए, बाकी क्या है उसे मतलब नहीं, एलिमेंट अलग अलग है, उसे कोई लाना देना हमें यहाँ नहीं है। अब इक्वल सेट में आते हैं, ठीक है। ये इक्वल सेट में, तो इसमें देखिए क्या होता है, इक्वल सेट में है कि कार्डिनल नंबर के साथ साथ सेम एलिमेंट होना चाहिए, है ना। टू सेट्स whose elements are same, जिसका एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना, एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना, सेम मतलब एकदम डिक्टो, वही चीज, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिखा रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल को ऊपर दिखा रहे हैं, जैसे ए कोई सेट है बराबर है ना। और इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब में लिखा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि ए सेट है ना, लेटर है, ए सेट क्या है, ए बराबर क्या है, सेट है लेटर ऑफ वर्ड FL FO LLOW से बनाए हैं, ठीक है। और दूसरा बी सेट है, वो भी लेटर है, लेटर से बनाया गया है, किसका, तो ऑफ वर्ड उल्फ WOLF, उल्फ, है ना, एक वर्ड है उल्फ, और यहां फॉलो। तो देखिएगा कि यहां पर FOLLOW फॉलो है, एक वर्ड है, उससे हम सेट ए बना रहे हैं, और दूसरा एक वर्ड है उल्फ WOLF, उससे हम बी बना रहे हैं। तो दोनों को पहले हम रोस्टर में पहले ले आएंगे, ठीक है। रोस्टर में लाने के बाद उसका कार्डिनलिटी पता चलेगा, कार्डिनल नंबर कितना है। अभी तो देखने से यहाँ पर तो वर्ड में ज्यादा दिख रहा है, उसमें लेटर, इसमें कम दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर ए का जो है कार्डिनल फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने कहा कि इसी लेटर से बनाना है, तो पहला लेटर एफ है, ठीक है, ले लिया, कॉमा, फिर वो है, फिर एल है, फिर से एल है, तो 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेते हैं ना, रिपीटेशन नॉट एलोटेड। फिर वो फिर से है तो नहीं लेना है, और फिर डब्ल्यू है, ये बन गया। फिर बी को बनाना है,
ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो जो v का वैल्यू होगा वो देखिएगा क्या है, सबसे पहले w है लिख दिया, फिर क्या है o है लिख दिया, फिर क्या है l है लिख दिया, फिर f है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो देखिएगा कि दोनों में सेम चीज दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। तो यहां पर देखिए FLFOLW 4 ठो है, और यहां पर है FLOW, इसमें भी देखिए वही है। अब देखो सेट में अगर नंबर का अरेंजमेंट इधर उधर उसे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ऑर्डर पेयर में इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन सेट्स में अगर उसका एलिमेंट अंदर में उसका अरेंजमेंट इधर उधर है तो उसे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों सेम है ना, इक्वल। इसमें जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें है, नंबर भी सेम है, नंबर तो होना ही पड़ेगा इक्वल। जब वही एलिमेंट है वही सेम चीज है तो नंबर भी वही होगा ना। तो ऐसा केसेस में देखिएगा, तो ये जो सेट होगा वो बी जो सेट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये इक्वल सेट का एग्जांपल हो गया। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? तो देखिएगा इक्विवेलेंट के लिए इसका कार्डिनलिटी चेक करेंगे। अब जब सेम एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर भी तो सेम होगा, होना ही पड़ेगा, कंफर्म है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ ए बोले तो ये कितना है, 4 है, और इसमें नंबर ऑफ बी बोले ये 4 है। तो ये चीज चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर दो इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट होबे करेगा, ये होबे करेगा, है ना, ये होगा। लेकिन उल्टा बोला कन्वर्स अगर बात करें, ये इक्विवेलेंट है तो इक्वल होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि देखिएगा कि इसमें एलिमेंट अलग था फिर भी ये इक्विवेलेंट था। लेकिन इसमें एलिमेंट वही होना चाहिए, सेम टू सेम, वही, दूसरा नहीं। एक भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एलिमेंट। इसमें भी एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल का नंबर तो सेम होगा, साथ साथ नंबर एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा पावर तो इसका है ना, तो इसलिए ये बोला अगर होगा तो ये ऑटोमेटिकली होगा। ओके, है ना। कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री है तो कंफर्म आदमी है, जानवर नहीं होगा ना। कोई आदमी अगर डॉक्टर है तो वो भी आदमी है, वो भी वोटर है इंडिया का, कंफर्म होगा। ठीक है, बड़ा है लेकिन नीचे वाला तो क्वालिटी उसके अंदर रहेगा ना वो। ठीक है, तो ये मैंने बताया टाइप ऑफ सेट, इक्विवेलेंट, इक्वल सेट, है ना। और एक बता देते हैं हम कार्डिनल नंबर के आधार पर सेट का टाइप। ओके, तो देखिएगा कि कार्डिनल नंबर के आधार पर अगर सेट का बात करें तो 2 टाइप होता है। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि हम कार्डिनल जो नंबर है उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कार्डिनल नंबर इज डिफाइन, इसमें जो कार्डिनल नंबर होता है वो डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफाइंड होता है। ठीक है, और इसमें कार्डिनल नंबर जो है इनफाइनाइट होता है, इंडेफिनिट। कार्डिनल जो नंबर होता है इज इनफाइनाइट होता है, दैट इज इस तरह होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ए बराबर कोई नंबर है, सेट है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, और बंद कर दिया। तो इसमें कार्डिनलिटी कितना है, ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 ठो एलिमेंट है, तो ये 4 हो गया कार्डिनलिटी। लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे चल रहा है, तो लास्ट वाला तो पता ही नहीं चला। तो लास्ट तो ये तो नेचुरल नंबर 1 2 3 करके बढ़ रहा है, तो इसमें जो कार्डिनल नंबर होगा एन का, ये बी का जो संख्या होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर निकलेगा, और इनफाइनाइट का, और फाइनाइट में लास्ट वाला पता रहेगा और ये वाला भी पता रहेगा, फर्स्ट और लास्ट दोनों पता रहेगा सारे एलिमेंट। ओके, लेकिन इसमें फर्स्ट पता रहेगा लास्ट नहीं, या हो सकता है कि लास्ट और फर्स्ट दोनों पता नहीं रहेगा। जैसे हम बात करते हैं सी कोई नंबर है जिसमें यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये एलिमेंट सा ऐसे करके ये जा रहा है उधर राइट साइड, और इधर -1 है, फिर उसे -2 है, ऐसे करके भी लेफ्ट साइड भी ये बढ़ रहा है, माने इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर का तो दोनों साइड पता नहीं होता है ना, अंत वाला माइनस इनफाइनाइट से चलते रहेगा, प्लस इनफाइनाइट से चलते रहेगा, तो दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। ओके, तो इस तरह करके मैंने बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बने रहिए आज का चैनल, मेरे चैनल पर। और आज इतना ही मैं पढ़ाया सेट में, और कल से मैं बताऊंगा सेट में कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है लेकर आएंगे, और अलग अलग टाइप का सेट का मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी, है ना। ओके, थैंक यू।